आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक व्यापारी लाभ कमाता, हानि कमाता या सौदे में न लाभ कमाता न हानि। जी हाँ, मैं प्रशांत चौबे, आप देख रहे हैं चौबे वर्ल्ड। हमने एक वस्तु, एक साइकिल या फिर एक मोबाइल या फिर एक मार्कर 100 रुपीज़ में खरीदा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सबको दुकानदार बनना पड़ेगा। कभी भी किसी भी चीज़ को पढ़िए, उसमें अंदर तक जाइए, उसके पात्र में, उसके चरित्र में घुस जाइए, कैरेक्टर में। तो सबसे पहले हम सब एक दुकानदार बन गए, ठीक है। जब हम दुकानदार बन गए तो हमने ये देखा कि हमने एक मोबाइल 100 रुपये में खरीदा। जी हाँ, आपसे बोल रहा हूँ, जब 100 रुपये में आपने मोबाइल खरीदा तो यह आपका कौन सा मूल्य हो गया? क्रय मूल्य। इसी को आप क्या करते हो? कॉस्ट प्राइस। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसको बेचते हैं, 3 कंडीशन में बेचते हैं। या तो हम उसी दाम में बेच देते हैं, या फिर हम उससे अधिक में बेचते हैं, या फिर हम उससे कम में बेचते हैं। तो हमने अगर 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदा, सपोज दैट हमने उसे 80 रुपये में बेच दिया, या हमने उसे 100 के 100 में ही बेच दिया, या हमने उसे 120 रुपये में बेचा। जरा ध्यान से देखिए, 3 अमाउंट मैं लिखा हूँ, इन तीनों में आप किसी भी रेट में उसे बेच सकते हो। तो यह तीनों क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस। जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेचने के लिए खरीदता है तो जितने में खरीदता है वो क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहलाता है। तो यहाँ पे हमने एक मोबाइल खरीदा 100 रुपीज़ में, ये क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। अब जितने में बेचेंगे वो विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कहलाएगा। जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो 3 कंडीशन हो सकते हैं। क्रय मूल्य का एक ही कंडीशन होता है, बट विक्रय मूल्य 3 कंडीशन अराइज होते हैं। एक, जितना में हमने खरीदा उससे कम में बेचे, दूसरा उसी में बेच दें, तीसरा उससे अधिक में बेचे। जब हम सामान को खरीद के उससे कम में बेचते हैं तब हमें हानि होता है, यानी कि लॉस होता है। जब हम सामान खरीद के उससे अधिक में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है। ठीक है, बहुत लिख नहीं रहा हूं मैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, एक डिजाइन बना रहा हूं, इसमें आपका प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, P-L-D, इन तीनों टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और आपके लिए हमेशा काम आएगा। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए वीडियो देख रहे हो या 6 to 12 के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए देख रहे हो। अब आपने हानि देखा, लाभ देखा, क्रय मूल्य देखा, विक्रय मूल्य देखा। इसमें एक कंडीशन दिख रहा है कि जितने में खरीद रहा है उतना ही में बेच रहा है। एक कंडीशन बिजनेस का होता है जिसको हम कहते हैं ना लाभ ना हानि, या फिर आप इसको कह सकते हो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो कभी काल इस कंडीशन को पूछता है कि हमने एक सामान को 1000 रुपये में खरीदा और किसी कारणवश उस सामान को हमने 1000 रुपये में ही बेच दिया, तो बताइए उस व्यापार में हमें लाभ हुआ या हानि हुआ? तो आप कहोगे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। अब देखिए, इसके पहला वाला जो वीडियो मैंने आपको दिया था पढ़ने के लिए, परसेंटेज दिया था, प्रतिशत इसीलिए दिया था कि आपका यहाँ थोड़ा सा उसका रिक्वायरमेंट होगा। यदि आप नहीं देखे हो तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या चैनल पे चौबे वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर परसेंटेज के वीडियोस भी देख लीजिए। जैसे आप हानि निकाल लिए, अब आता है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमको होता है, वो होता है हानि, जितना आपका हानि आया है बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्लियर? अब इस एग्जांपल के लिए हमको हानि प्रतिशत निकालना है। आप जरा ध्यान से देखिए, हानि कै रुपए का इसमें है? तो 20 रुपये का। लेकिन सर आप कहोगे ये तो आपने फोटो में या फिर न्यूमेरिक वैल्यू में दिखा दी, हम कैसे करेंगे? तो सिंपल है, हानि प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100, जिसमें हानि जो होता है वह क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो हानि की जगह मैंने क्या रखा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब आप क्या करो, क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 80 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। वही मैं डायरेक्ट यहाँ लिखवा रहा था, तो क्या लिखा? 20 रुपये का हानि हुआ तो 20 बटे क्रय मूल्य क्या है? 100 गुणे 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना परसेंट हुआ? 20%। क्लियर? इसी तरह जब आप लाभ हो तो आप लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे लाभ प्रतिशत? सेम कंडीशन, क्या लिखोगे?
लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। यहाँ पे एक बार रुकिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, सीधे इस पे ध्यान दीजिए। जब आपने हानि प्रतिशत निकाला तो नीचे क्रय मूल्य लिखा, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि यार मैं लाभ प्रतिशत निकालना हूं तो नीचे क्या लिख दूं, विक्रय मूल्य लिख दूं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, दोनों ही कंडीशन में जो बेस होगा वो क्रय मूल्य ही होगा, यानी नीचे जो डिवाइड करेंगे वो क्रय मूल्य से ही करेंगे, इसके अलावा किसी से नहीं करेंगे। यदि आप परसेंटेज का वीडियो देखे हो तो आप समझ रहे हो कि प्रतिशत का भी हम इसी तरह निकालते हैं कि किसका परसेंट निकालना है और किसके सापेक्ष निकालना है, गुणे 100। तो किसका निकालना है, हानि का निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है, क्रय मूल्य की, गुणे 100। यहाँ किसका निकालना है, लाभ का निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है, क्रय मूल्य गुणे 100। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ दोनों ही कंडीशन में क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालोगे। तो यहाँ पे आप कहोगे भाई लाभ कैसे निकालो, सेम वही कंडीशन। यहाँ पे 100 का सामान 120 में बेचे तो लाभ हुआ 20 रुपए का, यानी यदि इस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दे तो हमें क्या मिलेगा, लाभ। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 रुपया आएगा बटे क्रय मूल्य 100 है गुणे 100। सॉल्व करोगे तो 20%। ऐसा वैल्यू नहीं आओ कि हाँ भी आंसर 20% ही आ गया है। तो यह है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। जरा थ्योरेटिकल पार्ट समझिए। जब कोई सामान हम खरीदते हैं तो जितने में खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है, क्वेश्चन वो दिया रहता है। नहीं भी देगा तो इस लैंग्वेज से बोलेगा तो आप समझ जाओगे। फिर उसको कस्टमर को, ग्राहक को बेचा जाता है। बेचा जाता है तो या तो लाभ होगा या हानि होगा। तो जितने में बेचा गया, जिसके कारण लाभ हुआ, हानि हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, यानी बराबर की स्थिति आ गया, उसी राशि को, उसी अमाउंट को आप विक्रय मूल्य कहते हो। तो विक्रय मूल्य में 3 कंडीशन एलाइज होता है कि क्रय मूल्य से कम में बेचा, अधिक में बेचा या बराबर में बेचा। जब क्रय मूल्य से कम में बेचा, यानी जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, छोटा हो। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, छोटा हो, उस कंडीशन में हानि होगा। और जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, बड़ा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाभ होगा। निकालते कैसे हैं, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत आपके सामने रखा हूं। क्लियर। कभी का फॉर्मूला लोग लिखते हैं कि लाभ का फॉर्मूला हो गया, हानि का फॉर्मूला हो गया। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे आप देखो मैं रिप्लेस करके लिखा हूं कि हानि को आप क्या लिख सकते हो, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य भी लिख सकते हो, और लाभ को क्या लिख सकते हो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य भी लिख सकते हो। दूसरे शब्दों में हम ये समझते हैं, बड़े से छोटे को घटाते हैं, बड़े से छोटे को घटाते हैं। यहाँ भी बड़े से छोटे को घटा रहे हैं और यहाँ भी बड़े से छोटे को घटा रहे हैं। लाभ की कंडीशन में बड़ा विक्रय मूल्य होता है, छोटा क्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा रहे हैं। हानि के कंडीशन में बड़ा क्रय मूल्य होता है और छोटा विक्रय मूल्य होता है, इसलिए हमने क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया। गॉट इट। इसको एक एग्जांपल लेकर पहले समझते हैं, फिर आगे कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं। इस तरह आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट टोटल कवर हो जाएगा। तो आप एग्जांपल देखिए, आपने 1000 रुपीज में एक साइकिल खरीदा, ठीक है। या आपका कौन सा मूल्य होगा, जी हाँ आप सही सोच रहे हो, क्रय मूल्य होगा, क्योंकि एक दुकानदार कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हो, सीपी। 1000 में एक साइकिल खरीदा बेचने के लिए, यहां तक क्लियर। अब मैं आपसे कंडीशन पूछूंगा, आपको कमेंट में रिप्लाई करना है। मैं बोल रहा हूं इसको उसने 700 में बेचा, क्या होगा, लाभ या हानि। वेरी गुड, कमेंट में रिप्लाई करिए। कम में बेच रहा, हानि होगा, वेरी गुड। मैं कह रहा हूं उसको उसने 1000 में बेच दिया, क्या होगा, वेरी गुड, कमेंट करिए। नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट। अब मैं कह रहा हूं उसको उसने 1200 में बेच दिया, सेल कर दिया, अब उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस, तो आप क्या कहोगे, प्रॉफिट। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने का, तो आप जवाब दोगे 300 का। कुछ करना है नहीं, किसी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है नहीं, सीधे सीधे आपको दिख रहा है। क्या करोगे, फॉर्मूला याद करके कितना दिमाग में बनाओगे, पहले कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आंसर आएंगे, आंसर आएंगे तो क्वेश्चन ही फॉर्मूला भी दे देता है आपको। कुछ फॉर्मूले नेसेसरी होते हैं रटने के, बट 24 वर्ष मैथ सीख रहे हो या कोई सब्जेक्ट सीख रहे हो तो कंसेप्ट के साथ साथ फॉर्मूला बनाना भी सीखो। तो आपने देखा 300। अगर मैं क्वेश्चन पूछता कि इसमें क्या हो रहा है, लाभ की हानि, प्रॉफिट या लॉस, तो आप जवाब क्या देते, सर प्रॉफिट हो रहा है। क्या कहोगे, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, आप सीधे देख रहे हो कितने का हो रहा है, वेरी गुड, रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में, 200 का। यहां क्या हुआ, लॉस हुआ यानी हानि हुआ, वहां क्या हुआ, लाभ हुआ। क्लियर यहां तक। अब इसका एक पार्ट उठाते हैं इस क्वेश्चन का, बाकी छोड़ देंगे। जरा यहां देखिए, मैं इसको ऐसे राउंड कर रहा हूं, जिग-जैग टाइप का ला रहा हूं कुछ। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक वस्तु है
उसका जो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य है वो 1000 है और उसका विक्रय मूल्य 1200 है, यानी सेलिंग प्राइस 1200 है। आपके सामने दिख रहा है। तो बताइए इस पूरे लेन देन में दुकानदार को लाभ होगा अथवा हानि। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि विक्रय मूल्य बढ़ा है तो क्या जवाब दोगे, लाभ होगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं कितने का लाभ होगा, तो आप देखोगे और बोलोगे 200 का लाभ होगा। एक क्वेश्चन ये बोला। इसी को ऐसे पूछ सकता तो 1000 में बेचा तो आप क्या कर देते, नो लॉस नो प्रॉफिट। आपसे कह देता 700 में बेचा तो आप क्या कहते, लॉस हुआ कितने का, 300 का। थोड़ा सा और क्वेश्चन मॉडिफाइड करता हूं। एक दुकानदार है, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, सुनते रहेगा। एक दुकानदार है, वो एक सामान को कितने में खरीदा, 1000 में। उसने एक ग्राहक को इस सामान को कितने में बेचा, 1200 में। तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन बन गया, एक बड़ा सा क्वेश्चन बना। एक दुकानदार एक बाईसाइकिल 1000 में खरीदता है तथा ग्राहक को 1200 रुपए में बेच देता है। इस लेन देन में उसे यदि लाभ होता है तो कितने प्रतिशत का होता है, यही क्वेश्चन मैं लिखा हूं। तो देखो सबसे पहले आप देख लोगे कितने का लाभ हो रहा है, यही क्वेश्चन में देखो, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, सॉल्यूशन बस एक बॉक्स में लिखूंगा वही कर लीजिएगा, वही आपका सॉल्यूशन होगा। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए या कहीं भी सिलेक्शन चाहिए तो आंसर निकालना सीखो फास्ट। तो आपने क्या देखा, कितने का लाभ हुआ, 200 का। लाभ प्रतिशत निकालना है, सीधे सीधे लिख देना 200, जितने का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना दिया है, 1000 गुणे 100, काट दो, 00 से 00 गया, इस सिंगल जीरो बचा, इससे काटो, कितना बचा 20। तो क्या कहोगे 20% का प्रॉफिट। आंसर आ गया, कुछ करना हुआ नहीं, आराम से आ गया। आगे जब क्वेश्चंस उठाएंगे तो उसका ट्रिक बताएंगे और एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जो आप याद ना करो, क्वेश्चन देखो इसी तरह वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा ऊपर लाइन बॉक्स बना रहा हूं, उसमें ध्यान दीजिएगा। कह रहा एक दुकानदार है, एक सामान को 1000 रुपये में खरीदता है और एक ग्राहक आता है, उसको वो 700 रुपये में बेच देता है। यहां तक क्लियर। एक दुकानदार एक सामान को 1000 रुपये में खरीदता है, एक ग्राहक आता है उसको 700 में बेच देता है। तो बताइए उसे लाभ हुआ या हानि। यदि हानि हुआ तो कितने प्रतिशत का हुआ। तो आप देखो 1000 में खरीदा था, 700 में बेचा, यानी 300 उसका रुपया कम हुआ ना, यानी क्या हुआ यहाँ पे, हानि हुआ। कितने का हुआ, 300 का हुआ। तो हानि प्रतिशत निकालना है, डायरेक्ट लिखोगे हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या लिखोगे, कितने का हानि हुआ, 300, किसके सापेक्ष, क्रय मूल्य कितना है 1000 गुणे 100, 00 से 00 गया, 0 से 0 गया, कितना बचा 30%, तुरंत आ गया आंसर। इसी तरह फास्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। प्रॉफिट जान गया, लॉस जान गए, प्रॉफिट परसेंट जान गए, लॉस परसेंट जान गए, कॉस्ट प्राइस जान गए, सेलिंग प्राइस जान गए, यानी लाभ जान गए, हानि जान गए, लाभ प्रतिशत जान गए, हानि प्रतिशत जान गए, क्रय मूल्य जान गए और विक्रय मूल्य जान गए। अब एक टर्म आता है अंकित मूल्य। क्या आता है, अंकित मूल्य। क्या होता है अंकित मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो समझ गए, बट आप हर एक लेन देन में देखते हो सामान के ऊपर एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या लिस्ट प्राइस करते हैं। जैसे मार्कर है, आपने इसे बेचने के लिए खरीदा 25 में, ग्राहक को 20 या 30 में बेचा, बट इसका एमआरपी सपोज 50 लिखा है। तो जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है उसी को हम अंकित मूल्य कहते हैं। तो अंकित मूल्य अक्सर क्वेश्चन में मेंशन होता है, मतलब भी आप समझ चुके हो। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, अंकित मूल्य का यूज कहां करेंगे, जहां पे छूट की बात करेगा, जहां पे किसकी बात करेगा, छूट की। इसको ही दूसरा नाम क्या है, बट्टा, या फिर इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, डिस्काउंट। तो जहां पे छूट, बट्टा या डिस्काउंट बोलेगा वहां पे अंकित मूल्य का रोल आ जाएगा। वहां पे जो आधार आप क्रय मूल्य इन सब में मानते थे, इसमें नहीं मानोगे, क्या मानोगे, अंकित मूल्य। तो एग्जांपल से इसको भी समझने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, जिस सामान को भी आप देख रहे थे कि 100 रुपया उसका क्या है, क्रय मूल्य है। आप देख रहे थे उस सामान को 120 रुपए में बेच रहे थे, उसका विक्रय मूल्य हो गया। मान लीजिए उसका अंकित मूल्य यानी उसका जो एमआरपी था 150 था। अब जरा आप खुद सोचो, मुझे जवाब दो कमेंट बॉक्स में। यदि आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार आपके परिचित है, या मैं आपके परिचित हूं, मैं आपके पास गया, तो आप मुझे जो छूट दोगे इस पे दोगे, यानी क्रय मूल्य पे या विक्रय मूल्य पे या अंकित मूल्य पे, खुद सोचो, कमेंट में लिखिए जी। अब आप, मैं बोल रहा हूं, चेक करिएगा आप सही हो या गलत हो। आप डिस्काउंट हमेशा इस पे दोगे, अंकित मूल्य पे, तभी आप देखते हो बड़े बड़े होल्डिंग बैनर्स ऐसे ऐसे करके लिखे होते हैं 70% फ्लैट ऑफ। तो क्या ये पॉसिबल है
कि कोई क्रय मूल्य पे दे दे, घाटे में चला जाएगा। विक्रय मूल्य जो बेचा वही कहलाएगा, तो फिक्स तो होता ही नहीं है। तो फिक्स कौन सा मूल्य होता है? अंकित मूल्य होता है, एमआरपी होता है, यानी डिस्काउंट हमेशा किस पे देंगे? अंकित मूल्य पे। तो इस वाले एग्जांपल में जिसमें आपने सामान 100 में खरीदा, 120 में बेचा, जबकि एमआरपी 150 है, आप बताओ आपने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? सिंपल बात है, अंकित मूल्य 150 है और आपने बेचा 120 में, यानी 30 रुपए का आपने क्या दिया? डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पे यदि आपको डिस्काउंट परसेंट पूछूं तो सेम कंडीशन, आपसे डिस्काउंट परसेंट पूछा गया तो आप क्या लिखोगे ऊपर? डिस्काउंट कितने का है? 30 का, बटे क्रय मूल्य लिखें, विक्रय मूल्य लिखें या अंकित मूल्य लिखें। तो विक्रय मूल्य तो किसी भी कंडीशन में नहीं लिखते हैं, क्रय मूल्य दो के कंडीशन में लिखते हैं, जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट यानी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना होता है। बट जैसे ही छूट का परसेंट निकालना होगा, आप किसको लिखोगे? अंकित मूल्य को लिखोगे। किसको लिखोगे? अंकित मूल्य को, जो यहाँ पे 150 है गुणे 100। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, 3 5 जा 15, तो क्या आया? 100/5 सॉल्व हो जाएगा, कितना आ गया? 20%, यानी उसने आपको 20% का डिस्काउंट दिया। गॉट इट? ऐसे देखिएगा, मैंने एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदा 2000 रुपए में। क्लियर? मैंने एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदा 2000 रुपए में। साइकिल को खरीदने के बाद मैं उसे एक दुकानदार के पास गया और कहा इसको मॉडिफाइड कर दो। उसने 200 रुपये लगाकर मॉडिफाइड कर दिया। क्लियर? थोड़ा सा उसको सुंदर कर दिया, मान लीजिए उसमें झालर वालर कुछ भी, जो भी लाइटिंग साइटिंग कर दिया और 200 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया। बड़े ही आराम से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब अगर टोटल आपके जेब से कितना बजट खर्च हुआ तो आप क्या कहोगे? 2200। क्या कहोगे? 2200। ठीक है, 3 अमाउंट यहाँ पे है, 3 अमाउंट, 2000, 200, 2200। सपोज दैट आपका फ्रेंड आता है, आपका दोस्त आता है और आपसे बोलता है भाई ये साइकिल मुझे दे दे। आप सोचते हो यार दोस्त है कैसे मना करूं, फिर मन में लालच आता है मेहनत किया हूं तो थोड़ा प्रॉफिट या लॉस कुछ कर भी लूं। तो आपने उस साइकिल को कहा ठीक है भाई तुझे मैं 2500 में दे दूंगा। आपका दोस्त तुरंत 2500 देता है और आप उसको साइकिल दे देते हो। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या इस कंडीशन में उसे लाभ होगा या हानि होगा? लाभ होगा तो कितने रुपए का होगा, हानि होगा तो कितने का होगा? तो जरा ध्यान से देखिए, पहले तो आपका क्रय मूल्य 2000 है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका क्या होगा? लाभ होगा। कितने 100 का? 500 का। लेकिन 200 रुपया तो आपकी जेब से ही लगा है, तो क्या उसको लाभ में आप जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते हो। इसी को एक टर्म बोला जाता है ओवरहेड एक्सपेंस या एक्स्ट्रा एक्सपेंस, ऊपरी व्यय। तो जब किसी क्रय मूल्य, जब कोई सामान खरीदने के बाद उस पर कुछ खर्च कर दिया जाता है तो उस अमाउंट को जब जोड़ा जाता है वो आपका क्या बनता है? क्रय मूल्य बनता है। यानी इस पूरे प्रॉब्लम के लिए, इस पूरे कैलकुलेशंस के लिए आपको जो क्रय मूल्य मानना होगा इसको न मान के इसको मानना होगा। यानी वो क्रय मूल्य क्या हो गया है? 2200 और आपने बेचा कितने में? 2500। तो आपको लाभ तो जरूर हुआ, लेकिन कितने का? 300 का। दिस इज आंसर। गॉट इट? आगे जो वीडियोस आप देखोगे उसमें आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, कंसेप्ट के साथ एंड ट्रिक के साथ दोनों क्लियर करूंगा।